देखिए जी, कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं इंतहा से ज़्यादा दुखी था। एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, एज अ पाकिस्तानी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी था और मुझे देख के दुख हो रहा था कि हम लोगों ने एक टूर्नामेंट के लिए 30 साल वेट किया है और 30 साल वेट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिनों में हम लोग उस टूर्नामेंट से बाहर हो गए एज अ होस्ट नेशन। तो इससे बड़ी बदकिस्मत नेशन, इससे बड़ी बदकिस्मती, इससे बड़ा बैड लक और आप मुझे बता दें और क्या हो सकता था। अब जो होना था वो तो हो गया। हम हमेशा यही कहते हैं कि जी हम हारेंगे, हार हार के साथ हमने लर्न किया है, हमने लर्न किया है, हमने लर्न किया है, लेकिन हम लर्न करते नहीं हैं। अगर हम कर लेते हैं तो उसको अप्लाई नहीं करते। सबसे बड़ा हमारा लर्न जो है कि जी पाकिस्तान टीम जो है बाकी टीम्स की तरह तेज नहीं खेलती, रन रेट अच्छा इंप्रूव करके नहीं खेलती। ठीक है, हमने जब इंडिया के खिलाफ जो मैच खेला उसमें 11वें से 20वें ओवर तक हमारा जो रन रेट था वो था सिर्फ और सिर्फ 2.70। सिर्फ और सिर्फ 2.70। इतना तो टेस्ट मैच में नहीं होता जितना हमने उस मैच में तब 11 से 20 ओवर्स के दरमियान रखा हुआ था। तो ये चलिए ठीक है, आप अगर रन रेट ले रहे हैं ज्यादा, ठीक है, आप ज्यादा बॉल्स डॉट्स खेल रहे हैं, लेकिन एट द एंड जब आप सेट हो गए हैं, जब आप 70 बॉल्स खेल रहे हैं, अगर आप 70 बॉल्स ओडीआई में खेल रहे हैं, 70 78 80 बॉल्स, और आप 40 कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। आप अगर इतना इतना बॉल डॉट्स खेल रहे हैं तो फिर आपको चाहिए आप 100 करें। फिर आपका वहां से गेम को उठाने का बनता है, ना कि आउट होने का। हमेशा यही होता है, रिजवान ने भी यही किया, शाह शकील ने भी यही किया, जब सेट हो गए जो जनाब रफ शॉट्स खेल के आउट। तो जो मेन चीज क्या है, देखिए, फिर विराट कोहली ने हमारे खिलाफ सेंचुरी मार दी। विराट कोहली तो हमेशा ही हमारे खिलाफ सेंचुरी मारता है। उसको तो मौका चाहिए होता है कि वो हमारे खिलाफ कोई मैच आए 50 और सेंचुरी जो है ना वो मार दे। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, अगर आपने पाकिस्तान, अगर आपने चाहते हैं विराट कोहली की 100 से ज्यादा सेंचुरीज हो जाए, जो वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दे, तो एक साल में 3-3 सीरीज जो है ना ओडीआई या जो भी आप चाहते हैं वो आप पाकिस्तान के साथ अरेंज करवा लें। मैं कहता हूं वो ऐसा तुमनेगा पाकिस्तान को, वो तो ऑफिशियली फादर जो है ना वो डिक्लेयर हो गया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। तो मेरा ख्याल है कि द मेन रीजन जो कुछ रीजन हैं। नंबर वन, मैनेजमेंट हमारी मैनेजमेंट इंतहाई घटिया है। आप अगर देखें, कहते हैं जी, हमने जो 25 स्क्वाड शराब रखा हुआ था, हमारे पास ओपनर कोई नहीं, फिर हमारे पास स्पिनर कोई नहीं, फिर हमारे पास पेस अटैक ऐसा था जो कि दुनिया का सबसे थर्ड क्लास हमारा पेस अटैक हो गया हुआ है। 2 सालों से, जब से शाहीन और नसीम शाह कम बैक करके आए हैं, तब से हमारी बॉलिंग बहुत थर्ड क्लास है। फिर फील्डिंग, हमारी फील्डिंग बहुत थर्ड क्लास है, हमारी फील्डिंग बहुत ज्यादा घटिया हुई हुई है आजकल। और साउथ शकील कैच छोड़ गया, फिर गुजरी शाह भी कैच छोड़ गया, बड़े इंपॉर्टेंट कैचेस थे। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो थी ना वो हमारे वजह बनी सबसे बढ़ के। अब बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैं आपको फिंगर टिप्स पे बता सकता हूं कि हमें उन प्लेयर्स को रखना चाहिए था। जैसे कि हारिस हो गया, सुफियान मकीम हो गया, फिर उसके उसके अलावा आमिर जमाल हो गया, इरफान खान न्याजी हो गया। आमिर जमाल को तो आपको रखना चाहिए था यार, आपको फहीम अशरफ की जगह चाहिए था, आमिर जमाल को रखते। फहीम अशरफ पिछले 3 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहा, आमिर जमाल आपके साथ हर टूर पे जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी गया, अच्छी परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग में अच्छा है, बैटिंग में भी अच्छा है। आप उसको साथ लेके जाने के बजाय आपने उसको निकाल दिया। एज अ फिनिशर आप उसको दो, एज अ फिनिशर आप जो आपका बैटर है अपना इरफान खान न्याजी, 3 साल से उसको अपने साथ लेके चल रहे हैं, 2 साल हो गए, उसको आप फिनिशर बनाना चाहते हैं, लेकिन जब एट द मोमेंट आपको उसकी जरूरत थी, आपको उसको रखना चाहिए था, आपने तब नहीं रखा। तो अब जब सबसे बढ़ के आप और मैं आपको बताऊं, वसीम अकरम ने लाइव उस प्रोग्राम में कह दिया वो तो, कि पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर में से जो 8 सिलेक्टर है वो तो ब्यूरोक्रेट है भाई। वो 6 महीने पहले ही पॉइंट ब्यूरोक्रेसी में था। ये तो हमारा हाल है। जब हमारे पीसीबी के ऊपर से लेके नीचे तक सारे ही जो है वो मेरिट पे नहीं होंगे, तो फिर यही हाल होना ना। फिर हमारी टीम कहां से मेरिट पे होगी? फिर वही इफ एंड बर्ड्स वाले मामला जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। यकीन करें, इतना दुख हुआ है जिसकी हद नहीं, कि हम लोग अपने ही घर में एज अ होस्ट नेशन वो नहीं जीत पाए और हम लोग बाहर हो गए। इससे बड़ा दुख मुझे आप बता दें, अगर कोई हो सकता है तो, इससे बड़ा कोई दुख हो सकता है तो बता दें। लेकिन शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती कि जी रिजाइन करें, शर्म नहीं आती क्रिकेट छोड़ने के लिए। शर्म हया नाम की जो चीज खत्म हो गई है ना। अब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आती कि चेयरमैन पीसीबी क्या करेंगे, क्या बनेगा। लास्ट टाइम सर्जरी का कहा गया था लेकिन सर्जरी नहीं हुई। अब मैं आपको बताता हूं होने क्या वाला है। देखें, अब फिर खबरें आ रही हैं कि जी कोई ना कोई रिजाइन करेगा, ये प्लेयर रिजाइन कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। ये लोग इतने बेशरम है,
इतने बेशर्म है ये लोग कि ये लोग खुद कभी भी रिजाइन नहीं करेंगे। आपको इनसे रिजाइन लेना पड़ेगा, आपको इनसे रेजिग्नेशन इनका लेना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे या आप इनको ड्रॉप, आपको इनको करना पड़ेगा। हम कब तक बाबर की नाकामियों का टोकरा अपने सर पे लेके घूमते रहेंगे? कब तक? आखिर 7 से 8 टूर्नामेंट्स हो गए हैं जिसमें बाबर खेला है, लेकिन हमें एक टूर्नामेंट नहीं जिताया। 7 से 8 टूर्नामेंट्स हो गए जिसमें शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, फिर उसके अलावा रिजवान, बाबर आजम, ये 5-6 तो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे हम तंग आ चुके हैं। लिटरली हम तंग आ चुके हैं। ये लोग 2020 से लेकर 2025 5 साल हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वेस्ट किए हैं इन्होंने। हम लोग सेमीफाइनल्स में भी गए, हम लोग फाइनल्स में भी गए, हम लोग नहीं जीत पाए। हम लोग नहीं जीत पाए सिर्फ इन प्लेयर्स की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इन प्लेयर्स की वजह से और इनकी कैप्टनसी की वजह से हम लोग नहीं जीत पाए। अब आप अगर फिर भी अभी देखें, अभी खबरें आ रही हैं कि जी बाबर, शाहीन और इनको ड्रॉप किया जाएगा। देखिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है पीसीबी से, 2026 का वर्ल्ड कप आ रहा है, मैं आपसे आगे हाथ जोड़ता हूं, इनको आप निकालें। ये बाबर को निकालें, रिजवान को निकालें, शहीन शाह अफरीदी को निकालें, हारिस रऊफ को निकालें, नसीम शाह को निकालें। ये प्लेयर्स नहीं है चलने वाले, इन्होंने आपको कुछ नहीं देना आगे। ये आपके 7-8 टूर्नामेंट आपको हरवा के बैठ गए हैं। जब कोई छोटा बेचारा प्लेयर जो है ना, अब्दुल्ला शफीक को ले लें आप, बेचारा अब्दुल्ला शफीक एक सीरीज में नहीं चला, उठा के चुक के बाहर मार दिया। कोई अच्छा प्लेयर, मोहम्मद हारिस, एक सीजन में नहीं चला, उठा के बाहर मार दिया। शुक्र है साइम अयूब जो शुरू में इतना फेल हुआ, बाद में आके उसने अपना फॉर्म अच्छा कर लिया, उसको नहीं निकाल दिया। अब वो भी इंजरी से वापस आएगा, पता नहीं, अल्लाह जाने उसका क्या बनेगा। तो इतने आपने प्लेयर्स को जो है ना करियर खराब किए, लेकिन सिर्फ इन 5 प्लेयर्स की वजह से, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, हारिस और नसीम शाह, ये अब इनके ना अंदर पानी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। अब इनको आपकी बड़ी मेहरबानी है बाहर निकालें। न्यूजीलैंड का आगे जो टूर आ रहा है उसमें आप अपने यंग टीम को, एक अच्छी टीम को साथ लेकर चलें, एक्सपीरियंस भी रखें उस टीम में, 1-2 प्लेयर्स रखें आप जो कि एक्सपीरियंस वाले हैं। लेकिन बाकी आपको चाहिए कि आप नई टीम बनाएं, इन लोगों को रेस्ट करवाएं और देखें, हारेंगे ना, इनके साथ भी तो हार ही रहे हैं ना, तो उन बेचारे नए लड़कों के साथ हार जाएंगे। तो एटलीस्ट वो लड़के बेचारे टफ टाइम तो देंगे ना, कुछ ट्राई तो करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना वो नई अपनी टीम को ट्राई करना चाहिए, कुछ नए लड़के लेकर आने चाहिए, नया माइंडसेट के साथ। ये रिजवान, ये बाबर, ये सारे के सारे जो है ना ये बुड्ढे हैं, इनका कोई फायदा नहीं है, इनका किसी किस्म का जो है ना कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया हुआ है हम इस चीज को चेंज करें। क्योंकि आपको बताऊं, शोएब अख्तर की आप सुन लें बात, क्योंकि असल में नुकसान क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। नुकसान ये हो रहा है कि हमारी जो नेशन है ना वो क्रिकेट छोड़ती जा रही है। हमारे जो प्ले ग्राउंड हैं वो वीरान होते जा रहे हैं क्योंकि हमारे हीरो ही नहीं है। हम किसको देखें? हम सचिन तेंदुलकर हमारा है ही नहीं, राहुल द्रविड़ हमारा है ही नहीं। हम किस बैटर को देखें जिसको देख के? विराट कोहली हमारा है नहीं, रोहित शर्मा हमारा है ही नहीं। हम किसको देख के अपना हीरो बनाएं? जो हमारी टीम में हीरो हैं वो तो जीरो हैं, वो तो नल्ले फजूल सेल्फिश टीम है, सारी सेल्फिश प्लेयर हैं। हमारे प्लेग्राउंड्स वीरान हो गए। जिस दिन मैच हो रहा था मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि मैं जब बाहर गया लोगों को पता ही नहीं पाकिस्तान इंडिया का मैच है, लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, कुछ नहीं पता भाई, कोई कुछ पता नहीं। मैं अगर मैंने किसी से पूछा, कहते हैं जी पाकिस्तान ने तो हार ही जाना है, पाकिस्तान तो हारेगा, इंडिया बड़ी अच्छी टीम है, इंडिया जीत जाएगा। तो ये हाल है। इस दफा दुबई स्टेडियम में भी अगर आप कहें, मैं कहूं 0.02% बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के लोग थे, सिर्फ क्राउड आया हुआ था बस, बाकी और वो भी नहीं थे। तो ये जो लोगों में जो चाह है ना वो खत्म होगी। जैसे हम लोगों को हॉकी से फर्क नहीं पड़ता, अब बड़े बड़े स्पोर्ट्स से फर्क नहीं पड़ता, एक क्रिकेट ही रह गई है। अब एक वक्त आ वो वक्त करीब है, वो वक्त करीब है कि हमें क्रिकेट भी जब नहीं होगी तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम भूल जाएंगे, हम फारग हो जाएंगे। जिस तरह शोएब अख्तर ने कहा कि भाई मुझे पैसे मिलते हैं पीटीवी पे आके बोलने के, एनालाइज करने के, अगर मुझे वो पैसे ना मिलते हो तो मैं भी ना हूं, मैं तो इस टीम, घटिया टीम के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। ये हालात हो चुके हैं जनाब। बाकी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है आगे। पीसी